मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। देखिए, अब तक की क्लास में हमने कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस किया। लेफ्ट हैंड साइड कंटिन्यूटी, राइट हैंड साइड कंटिन्यूटी, और एक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो किस कंडीशन में कंटिन्यूअस होता है, और डिसकंटिन्यूअस होता है तो किन कंडीशन में हम उसे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। आज हम बच्चों पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूअस और डिफरेंशियबिलिटी दोनों अलग हैं। तो अब तक तो कंटिन्यूअस हमने पढ़ा। आपको ये अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि कंटिन्यूअस फंक्शन को समझने के लिए लिमिट को समझना और लिमिट में आपको परफेक्ट होना जरूरी है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें उसे, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये किन कंडीशन में हम कहते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हमने देखा कि कुछ कंडीशन है जिसमें हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसी तरह डिफरेंशिएबल होने के लिए फंक्शन को यहाँ पे भी कुछ थोड़े से कंडीशन है। आप पहले ये देखें कि एक पॉइंट पे कंटिन्यू फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, इसे हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो आप यहाँ पे एक फंक्शन कंसिडर करें बच्चों। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। एफ ऑफ एक्स जो है एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, एंड ये जो है डिफाइन करते हैं हम इसे ओपन इंटरवल ए बी। आपको पता होना चाहिए ओपन इंटरवल मीन्स हम जो है ए और बी के दरमियान में जितने भी इन बिटवीन ए बी जो भी वैल्यूज है वो कंसिडर करेंगे, ए और बी को हम कंसिडर नहीं करेंगे एंड पॉइंट को। क्लोज इंटरवल में ना बच्चों इसका अपोजिट होता है। क्लोज इंटरवल में आपको ए और बी दोनों वैल्यूज भी कंसिडर करते हैं हम एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं सी। सी जो है बिलोंग करता है ए बी से, मीन्स सी जो है एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू है ए और बी के दरमियान जो नंबर है जो भी पॉइंट्स होंगे उन्हीं में एक वैल्यू होगी सी। हम इन जनरल एक पॉइंट सी कंसिडर कर रहे हैं। अब आप देखें दैट एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट सी। एफ ऑफ एक्स जो है सी पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। एट ए पॉइंट ले रहे हैं ना हम, डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट, इसीलिए हमने एक पॉइंट कंसिडर किया है एक्स जो है सी पे डिफरेंशिएबल है। देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएबल के लिए हम यूज करते हैं ये फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई सी एक्स माइनस सी। तो बच्चों यहाँ पे देखें x जो है c को टेंड कर रहा है, x जो है वेरी क्लोज टू c है, इसीलिए हम दोनों फंक्शन को लेंगे, एक फंक्शन एट पॉइंट x माइनस फंक्शन एट पॉइंट c डिवाइडेड बाई x माइनस c। जो भी पॉइंट होगा x की जो भी वैल्यू होगी उसमें से हम c को निकालेंगे। ये जो है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अप्लाई होता है। तो दिस एग्जिस्ट फाइनाइटली। अगर एफ ऑफ एक्स सी पे डिफरेंशिएबल है तब ये जो है लिमिट एग्जिस्ट होगी फाइनाइटली। फाइनाइटली मीन्स हमें फाइनाइट वैल्यूज, फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज मिलेंगे इस फंक्शन के, इस लिमिट पे, ठीक है। तो इसीलिए हम फाइनाइटली कर रहे हैं। अब हम देखेंगे इस पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी। तो पहले बच्चों आप कंसिडर करें राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लेंगे सी से छोटी वैल्यू, ठीक है। एक्स जो है सी को अप्रोच कर रहा है तो हम सी से छोटी वैल्यू एक लेंगे और सी से बड़ी, जो छोटी वैल्यू लेंगे वो होगा लेफ्ट हैंड लिमिट और बड़ी वाली राइट हैंड लिमिट। तो आप देखें एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ ऑफ, यहां पे मैं क्या कर रही हूं आप देखें लिमिट एक्स टेंड्स टू सी है ना, तो मैं एक और लिमिट इंट्रोड्यूस करूंगी। यहाँ पे होगा ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 मैं ले रही हूँ, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू को हम रिप्लेस कर रहे हैं x इज इक्वल टू सी माइनस एच। हम h क्यों ले रहे हैं? क्योंकि h टेंड्स टू 0 ले रहे हैं, 10 टू 0 कुछ होगा लिमिट, तो वो सॉल्व करने में इजी होगा। एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी एज इट इज डिवाइडेड बाई x की वैल्यू है सी माइनस एच माइनस सी, ठीक है। ये हो गई राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू सी माइनस एच। अब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 एज इट इज। यहां पे हम ले रहे हैं x इज इक्वल टू सी प्लस, ठीक है बच्चों। जब राइट हैंड लिमिट लेंगे तो वो रियल वैल्यू पे राइट हैंड साइड आएगा तो वहां पे प्लस वैल्यूज होंगे, ठीक है। तो इसीलिए एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी होल डिवाइडेड बाई सी प्लस एच माइनस सी। तो दोनों के डिनोमिनेटर में हम कुछ कैंसिल करते हैं बच्चों। आप देखें क्या कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे माइनस सी, यहाँ पे प्लस सी, इट गेट कैंसिल। यहाँ पे भी देखें आप प्लस सी है माइनस सी है, ठीक है। तो एट पॉइंट x इज इक्वल टू सी प्लस पे हमें ये मिला, एट सी माइनस एच पे ये मिला।
वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखें, अब यहाँ पे रिमेनिंग होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h सॉरी c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई माइनस h। तो इसके राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट, यहाँ पे सॉरी ये लिमिट नहीं है बल्कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन LHD एंड RHD, ठीक है। तो इस तरह से दो पॉइंट, एक पॉइंट पे हम कंसीडर करेंगे कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और उस फॉर्मूले में हमने राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन फाइंड किया है। तब हमें यहाँ पे C कैंसिल होके ये मिला है, ठीक है। ये तो हो गया एट ए पॉइंट। अगर हम इसे ज्योमेट्रिकली देखना चाहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप देखें ये है ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। ये है ज्योमेट्रिकली इसका रिप्रेजेंटेशन। तो आप पहले इसको अच्छे से समझ लें। अब मैं यहाँ पे उसको बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से हमारा पॉइंट जो है चेंज होता है। फंक्शन डिफरेंशिएशन होता है और फंक्शन में किस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो देखेंगे इसमें अब ज्योमेट्रिकली हमने ग्राफ को इस तरह रिप्रेजेंट किया है। तो देखें बच्चों, ये एक है हमारा कर्व है यहाँ पे, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x इज अ कर्व, ठीक है। ये एक कर्व हो गया। ये तो देखें यहां से मैं ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन का मैं एक्सप्लेन करूंगी। ये फिगर में देखें आप, लेट ये तो 0 है और यहाँ पे है हमारे x एंड y एक्सिस। तो f of x is a curve and p is a point and p is a point on it, ठीक है। हमने एक कर्व कंसीडर किया है बच्चों, यहाँ पे इस तरह का कर्व है और p एक पॉइंट लिया है हमने, जिसके पॉइंट है p is c, f of c। c के पॉइंट है, c के जो पॉइंट है वो है c, f of c, ठीक है बच्चों। तो अब आप यहाँ पे देखें एक और दो पॉइंट हमने इस कर्व पे कंसीडर किए हैं, एक है q और एक है r, ठीक है बच्चों। तो ये c माइनस h ये जो है एंड f ऑफ c माइनस h जो है पॉइंट वो है q और r के पॉइंट जो चेंज होंगे c प्लस h एंड f ऑफ c प्लस h, ठीक है। ये पॉइंट p है, ये q है और ये r है। तो यहाँ पे इसके जो है वैल्यूज हैं, ये पॉइंट q जो है वो कर्व पे है, उसके जो पॉइंट है वो है c माइनस h f ऑफ c माइनस h और इसके है c प्लस h f ऑफ c प्लस h। तो आप यहाँ पे एक बात नोट करें बच्चों, जब ये पॉइंट में यहाँ पे अगर हम x टेंड्स टू x की वैल्यू 0 लेंगे, x टेंड्स टू 0 और h इज इक्वल टू 0 और h टेंड्स टू 0 अगर हम q पे लेंगे तब यहाँ पे c माइनस 0 होगा और यहाँ पे c माइनस 0। तो बच्चों c माइनस 0 मीन्स c ओनली। तो ये जो पॉइंट है अगर हम इसको 10 टू 0 लेंगे तो वो बन जाएगा Q, हमारा पॉइंट Q बन जाएगा, वो सॉरी P बन जाएगा। Q जो है H को हम 0 लेंगे तो वो बन जाएगा Q। ये पॉइंट देखें आप, जैसे ही इसकी H की वैल्यू 0 होगी ये पॉइंट इधर आ जाएगा, यहाँ पे आके वो वेरी क्लोज टू P मींस P पे। तो ये जो है इधर से इधर जब जाएगा तो यहाँ पे एक हमने टैंजेंट बनाया है, क्योंकि जब H की वैल्यू 0 होगी तो Q जो है नथिंग बट P ओनली, P के वेरी क्लोज होगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक टैंजेंट हमने बनाया है वो है QP। तो टैंजेंट QP देखते हैं अब हम। स्लोप एट, ये जो है स्लोप है, ठीक है। स्लोप एट QP पे जो है स्लोप जो होता है ना, स्लोप ऑफ टैंजेंट, वो क्या होगा देखें, वो होगा f ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई c माइनस h माइनस c, ठीक है बच्चों। ये हो गया
पॉइंट क्यू, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट क्यूपी, क्यूपी जो है इसका स्लोप जो होगा एफ ऑफ सी माइनस एच, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी, ये जो पॉइंट है सी माइनस एच वो है क्यू के, और ये जो सी एंड एफ ऑफ सी हम ले रहे हैं वो है पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें ये तो कैंसिल होगा, सी प्लस सी माइनस सी गेट कैंसिल, तो रिमेनिंग होगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई माइनस एच टेंजेंट एट क्यूपी, ये होगा टेंजेंट एट क्यूपी। अब आप देखिए बच्चों इसी तरह हमारे पास स्लोप एट, ये तो हो गया क्यू का। अब सिमिलरली अगर हम h टेंड टू 0 करेंगे यहाँ पे r पे, तब ये c प्लस 0 और यहाँ पे भी f ऑफ c प्लस 0, c प्लस 0 इज नथिंग बट c ओनली। तो बच्चों यहाँ पे होगा ये पॉइंट r जो ये आएगा इट विल कम नियरर टू पॉइंट, इट कम्स नियर टू पॉइंट p, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक टैंजेंट होगा, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट एट, या ये हो गया QP, ये होगा PR, स्लोप एट PR इज इक्वल टू, तो अब यहां पे लिखें आप लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h। तो बच्चों हम यहाँ पे f ऑफ c प्लस h क्यों ले रहे हैं, c प्लस h इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r, 1 माइनस f ऑफ c इज फॉर पॉइंट c डिवाइडेड बाई c प्लस h माइनस c। अगेन यहाँ पे बच्चों डिवाइड होगा c प्लस c माइनस c, रिमेनिंग होगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई h, ये होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट PR, ठीक है। हो गया बच्चों। तो आप एक बात अच्छी तरह नोट करें कि डिफरेंशिएबल फंक्शन में कर्व में जब टेंजेंट होगा वो जो है यूनिक टेंजेंट होगा, ठीक है, यूनिक टेंजेंट होगा, यहाँ पे एक होगा और यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे 3-4 टेंजेंट नहीं, यहाँ पे यूनिक टेंजेंट होगा, ठीक है। तो अब हमने देखा कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है एट वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट, अब तक हमने डिस्कस किया कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट वन पॉइंट। अब हम देखेंगे फंक्शन जब डिफरेंशिएबल होता है ऑन अ ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, तब हम उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है एट इंटरवल, ठीक है, ओपन एंड क्लोज इंटरवल पे किस तरह फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो हम डिस्कस करेंगे अब। तो आप यहां पे लिखें बच्चों डिफरेंशिएबिलिटी ऑन इंटरवल, इंटरवल्स ओपन एंड क्लोज बोथ, ठीक है। लेट f of x be a real valued function is differentiable or derivable, both are same, okay, differentiable in फर्स्ट ओपन इंटरवल लें आप, इसका डिस्कस करेंगे हम, फिर हम डिस्कस करेंगे क्लोज इंटरवल का, ठीक है। तो आप देखें एक फंक्शन है हमारे पास f of x, उसको हम कहेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है एक ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मींस बच्चों ये रियल लाइन है, यहाँ पे 0 है, ओके। आप कंसीडर करें ये पॉइंट a एंड b है, पॉइंट a एंड b यहाँ पे है, तो ओपन इंटरवल में हम जो है a b के बिटवीन जो भी इन बिटवीन a b जो भी वैल्यूज होंगे वही हम कंसीडर करेंगे। a और b जो एंड पॉइंट्स है ना इस इंटरवल के, उसे हम नहीं लेंगे, वो होगा ओपन इंटरवल। तो आप यहाँ पे देखें एक फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a b में, हम उसी वक्त कहेंगे जब ये यहाँ a, और सपोज आप यहाँ पे ले बच्चों एक फंक्शन है हमारे पास पॉइंट a एंड b, यहाँ पे पॉइंट c d e एक्सेट्रा यहाँ पे है, ठीक है। तो हम एक फंक्शन f को डिफरेंशिएबल कहेंगे ओपन इंटरवल में अगर ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है c d e, हर पॉइंट पे a और b के दरमियान में जितने भी पॉइंट होंगे वो हर पॉइंट पे अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब हम कहेंगे कि इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। तो यहाँ पे लिखे f of x इज इफ
f of x is differentiable फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, b। तो a और b को हमने कंसीडर नहीं किया, लेकिन उन दोनों के दरमियान में जितने भी पॉइंट्स हैं वो जो है वहां पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तब हम कहेंगे कि ये ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। अब क्लोज इंटरवल की बात करें तो आप देखें, एक फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x, उसे हम कहेंगे कि वो क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल है अगर वो ओपन इंटरवल में, फर्स्ट कंडीशन ये है इसकी कि इट शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में उससे डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। f ऑफ x शुड बी differentiable at in ओपन इंटरवल, ठीक है। f ऑफ x जो है डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल। सेकेंड, आप जानते हैं कि क्लोज इंटरवल में हम a और b में जो भी इनके दरमियान में जितने भी पॉइंट है उस पर डिफरेंशिएबल होना है। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, इसके लिए होगा कि वो फंक्शन इट शुड बी डिफरेंशिएबल इन पॉइंट ऑन द एंड पॉइंट a एंड b। यहाँ पे ओपन इंटरवल में ये कंडीशन नहीं थी बच्चों, हमने देखा ओपन इंटरवल में हम जो है ए बी पॉइंट को कंसिडर नहीं करते, इसलिए इसके दरमियान में जितने भी, इन दोनों के बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे वहां पे डिफरेंशिएबल होना जरूरी है फंक्शन का। यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्लोज इंटरवल में आपको एंड पॉइंट भी कंसिडर करना होता है, तो इसीलिए फंक्शन पहले तो कंडीशन ये है कि इट शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, मीन्स ए बी के बीच में जितने भी नंबर होंगे, सॉरी नंबर और एलिमेंट्स होंगे उसमें फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। और दूसरे एंड पॉइंट ए और बी, आप समझ लें एक्स और वाई, अगर एक्स वाई एंड पॉइंट है तो एक्स पे भी फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना जरूरी है, एज वेल एज वाई पे भी डिफरेंशिएबल होना जरूरी है, ठीक है। तो हम उसको लिमिट से किस तरह डिफाइन करेंगे, आप देखें, f ऑफ x शुड बी differentiable at end points a and b। तो बच्चों लिमिट में आपको मैं बताऊंगी, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, मीन्स लेफ्ट हैंड वाली लिमिट हम देख रहे हैं, f ऑफ x माइनस f ऑफ a। ये जो है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए है फॉर्मूला LHD, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। तरह RHD जब आप देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, फर्स्ट पॉइंट है हमारा a, सेकेंड लास्ट पॉइंट है b प्लस, ठीक है। b प्लस हम ले रहे हैं क्योंकि राइट साइड है ये, f ऑफ x माइनस f ऑफ b होल डिवाइडेड बाय x माइनस b। तो देखा बच्चों आपने, यहाँ पे जो है फंक्शन को जब ये पॉइंट दोनों सिमिलर होंगे, जब ये सेटिस्फाइड होगी LHD एंड RHD, तब हम कहेंगे कि फंक्शन जो है हमारा डिफरेंशिएबल है इन क्लोज इंटरवल ए बी। तो यहाँ पे आपने देखा ओपन इंटरवल के लिए क्या है कंडीशन एंड क्लोज इंटरवल के लिए क्या है। अब हम इसी डेफिनेशन और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम जो है एक थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम को डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, थ्योरम प्रूव करेंगे। तो बच्चों वो थ्योरम में ये है कि ओपन एंड एक फंक्शन है कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। जब एक फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा तब उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। एक फंक्शन है हमारे पास f, सपोज f, वो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूअस है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा वो हम चेक करेंगे बाय यूजिंग दिस थ्योरम, ठीक है। तो राइट डाउन थ्योरम। अब आप लिखें थ्योरम, if theorem, if f of x is differentiable at a point x is equal to a
and continuous at x is equal to a। मीन्स एक फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा इफ f is differentiable at a, it is also continuous at b and means it is also continuous at x is equal to a, means सेम पॉइंट पे। ठीक है, तो अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें बच्चों, इफ f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, f जो है एक फंक्शन है हमारे पास जो कि डिफरेंशिएबल है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू a, तो ये जो फंक्शन है अगर ये डिफरेंशिएबल है तब जो ये कंटिन्यूस भी होगा एट x इज इक्वल टू a। इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस, यू कैन राइट, और एंड मीन्स वो दोनों है, डिफरेंशिएबल भी है कंटिन्यूस भी है। ठीक है, हम तो ये प्रूव करना है कि अगर फंक्शन if f of x is differentiable at x, then it is continuous at x is equal to then it is continuous at x is equal to a। मीन्स अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है तब वो कंटिन्यूस भी होगा। मीन्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है हमेशा कंटिन्यूस भी होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो अब आपने प्रूफ देखें क्या होगा। गिवन लेट f of x is differentiable at x is equal to a। f of x जो है x is equal to a पे डिफरेंशिएबल है। तो आप देखें जब हम इसको फॉर्मूले से यूज करेंगे बाय यूजिंग लिमिट x टेंड्स टू a, f of x minus f of a divided by x minus a is equal to f dash of a। मीन्स डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला ये। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a, f of x minus f of a divided by x minus a, it is equal to f dash of a। ठीक है बच्चों, अब आप देखें यहाँ पे f of x जो है हमारे पास एक फंक्शन है, f of x is equal to, f of x को हम जो है इस तरह लिख सकते हैं, f of x minus f of a plus f of a। मीन्स हमने कुछ नहीं किया, f of x एज इट इज है, हम यहाँ पे f of a को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग f of a। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे बच्चों। लिमिट अप्लाई करने से पहले देखें हम कुछ और भी कर सकते हैं। यहाँ पे f of x माइनस f of a डिवाइडेड बाई x माइनस a इंटू x माइनस a प्लस f of a एज इट इज। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ बच्चों, पहले तो हमने f of x को लिखा बाय एडिंग सब्सट्रैक्टिंग f of a, जब ये कैंसिल होगा तो f of x इज इक्वल टू f of x। ओके, अब यहाँ पे जो टर्म है ना f of x माइनस f of a, मैंने इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया है बाय टर्म x माइनस a। ओके, इन प्लस f of a। हम ये क्यों कर रहे हैं आपको पता चलेगा, आप देखें लिमिट x टेंड्स टू a, अब लिमिट अप्लाई करें इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, लिखे अब ये टर्म f of x minus f of a divided by x minus a into x minus a प्लस लिमिट यहाँ पे अप्लाई करें, लिमिट x टेंड्स टू a f of a। तो बच्चों यहाँ पे आप देखें ये जो टर्म है ना, लिमिट x टेंड्स टू a f of x minus f of a डिवाइडेड बाई, ये जो होल टर्म होगा यहां तक, यहां से यहां तक ये जो टर्म है हमारा वो है लिमिट x टेंड्स टू a f of x minus f of a डिवाइडेड बाई x minus a, इट इज इक्वल टू f dash of a। तो बच्चों हम इसको रिप्लेस करेंगे f dash of a से। ठीक है, f dash of a से, और लिमिट को अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंड टू माइनस a है तो x की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे a से, तो ये होगा a माइनस a। ओके, तो अब आप लिखें इट इज इक्वल टू f dash of a माइनस f dash of a, यहाँ पे मैंने x को रिप्लेस किया है लिमिट अप्लाई करके, x a माइनस a कैंसल, a माइनस a प्लस लिमिट x टेंड टू a f of a। तो यहाँ पे आप देखें f dash of a इंटू 0 प्लस, ये यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि x नहीं है, जब x वैल्यू होगी तब हम x को रिप्लेस करेंगे a से। एज इट इज आप f of a लिख लें
एफ ऑफ ए, ये 0 इंटू दिस इज 0, 0 प्लस एफ ऑफ ए, इट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, 0 प्लस एफ ऑफ ए। तो आप देखें लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ ए एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए हमें मिला है। मींस आपको याद होगा कंटिन्यूटी के लिए हमने देखा था लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगी तब हम कहेंगे कि गिवन फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी। तो बच्चों यहाँ पे जो है सी के बजाय पॉइंट हमारे पास ए है, क्योंकि हम एट पॉइंट ए पे चेक कर रहे हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, मींस ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। दैट मींस गिवन फंक्शन, एक फंक्शन जब डिफरेंशिएबल है तब वो कंटिन्यूअस भी होगा। द गिवन फंक्शन एफ इज continuous at the point x. You can write last line, the given function f is continuous at x is equal to a. ठीक है, तो आपने देखा हर फंक्शन जो भी डिफरेंशिएबल होगा वो कंटिन्यूअस होगा। अब हम देखेंगे कि क्या हर कंटिन्यूअस फंक्शन, इसका अगर हम कन्वर्ट करेंगे कि कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, यहाँ पे तो हमने प्रूफ किया कि फंक्शन अगर हमारा डिफरेंशिएबल है तब वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है तब क्या वो डिफरेंशिएबल होगा, इसका कन्वर्स पार्ट हम चेक करेंगे। ठीक है, आप इसे नोट कर लें अच्छे से। अब हम देखेंगे इफ ऑफ एफ एक्स इज, इसी थ्योरम का कन्वर्स पार्ट मैं यहां पे कराऊंगी। कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, तो इसका कन्वर्स क्या हो गया बच्चों, इफ f is continuous at x is equal to a then it is also differentiable at x is equal to a। अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो गया नहीं। ठीक है, अब हम कन्वर्स देखेंगे इसका कन्वर्स। वी कैन ऑल्सो राइट इफ f of x is differentiable at x then it is, आप इस तरह लिख सकते हैं if f of x is continuous at x is equal to a then at x is equal to a then it is differentiable at x is equal to a। अगर वो कंटिन्यूअस है तो ये डिफरेंशिएबल हो गया नहीं, मींस ये हम चेक करेंगे। ये है कोरोलरी, इसको अब हम कोरोलरी कहेंगे। ठीक है, थ्योरम का जो कन्वर्स पार्ट प्रूव कर रहे हैं। तो आप लें बच्चों प्रूफ। प्रूफ के लिए अब हम एक फंक्शन कंसीडर करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। प्रूफ के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन कंसीडर करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। आप जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, इसीलिए हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स कंसीडर किया है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पे लिमिट अप्लाई करके इसकी कंटिन्यूटी देखेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे। पहले हम फंक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे। मॉड एक्स जो है इट इज लेस देन एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड मॉड एक्स जो है प्लस वैल्यू देगा एक्स की इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इज मींस 0 माइनस मींस एक्स इज लेस देन 0। इसके लिए फंक्शन है हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स की फंक्शन है एक्स माइनस। अब आप x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमारा फंक्शन हो गया, लिमिट हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट 0। राइट हैंड लिमिट देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। 0 प्लस मींस 0 जो है x से बढ़ के, x की वैल्यू 0 से बढ़ के, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए हमारी फंक्शन वैल्यू है x। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है बच्चों x ग्रेटर देन 0 के लिए x। अब आप 0 से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 हो गया। एफ ऑफ एक्स चेक करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
एट पॉइंट एक्स पे चेक करेंगे, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, एक्स इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन वैल्यू है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, अब एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ पे देखिए बच्चों हमें तीनों वैल्यू सेम ली है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तीनों वैल्यू सेम है, दैट मीन्स द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, लिखे देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो हमने प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। अब हम चेक करेंगे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या नहीं। कंटिन्यूअस है ये तो क्वेश्चन में भी गिवन है, लेकिन हम सिर्फ चेक कर रहे थे, ठीक है। अब हम राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको पता है हम लेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 0। तो ये होगा इज इक्वल टू लेस देन एक्स लेस देन 0 के लिए हमारी फंक्शन वैल्यू है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स होगा लेस देन एक्स के लिए -3, सॉरी माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 0, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू, अब लिमिट अप्लाई करें आप, नो नीड टू राइट लिमिट हियर, यू कैन अप्लाई लिमिट एक्स की वैल्यू जहां दी है हम वहां पे 0 एक्स जो है एज इट इज लिखे माइनस एक्स माइनस फंक्शन वैल्यू जो है हमारे पास, फंक्शन वैल्यू है हमारे पास एफ ऑफ 0 तो हमने फाइंड किया, 0 पे हमारी फंक्शन वैल्यू मिल रही है हमें 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 0, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखें जब तक आप सॉल्व कर सकते हैं सिंपल वे में लिख सकते हैं तब तक लिमिट को लिखें, उसके बाद लास्ट में हम पॉइंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे माइनस एक्स माइनस 0 मीन्स इट इज माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 0 इज एक्स, जब ये दो कैंसिल होंगे तो हमें मिलेगा -1, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 1। तो यहाँ पे कांस्टेंट है, लिमिट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे -1। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे इस तरह, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 0। तो जो है बच्चों यहाँ पे हमें मिलेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास एक्स माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो 0 है एक्स माइनस 0। तो आप देखें एक्स माइनस 0 मीन्स एक्स, ठीक है, लिखे आप लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस ये हो गया एक्स बाई एक्स हो गया ये, ठीक है, एक्स बाई एक्स मीन्स 1, एक्स बाई एक्स मीन्स 1। तो लिमिट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली हम लिखेंगे 1। तो आप यहाँ पे देखें बच्चों राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, यहाँ पे हमें वैल्यू मिली है -1 और यहाँ पे हमें वैल्यू मिली है +1, मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, राइट एलएचडी एंड आरएसडी मीन्स, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। मीन्स कन्वर्स पार्ट में आपने देखा कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो हर बार हमेशा डिफरेंशिएबल हो, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है फंक्शन तब वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। इसका कन्वर्स पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया। अब हम जो है इसी के बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। हम ये देखेंगे जिस तरह हमने देखा कि फंक्शन आपको गिवन है, एट सम पॉइंट आपको कंटिन्यूटी चेक करना है कि गिवन फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू -3, इस तरह हमने चेक किया था कंटिन्यूटी। इसी तरह आपको कुछ फंक्शन गिवन है, हम चेक करेंगे कि वो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है या नहीं एट सम पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो आप इसे कॉपी कर ले, मैं जो है आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगी। आप लिमिट के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझें, प्रैक्टिस करें, तो आपके लिए कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को समझना आसान होगा। तो आप एग्जाम्पल्स ले लें। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखें बच्चों,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x minus 1 at x less than 2, 2x minus 3 at x greater than equal to 2 is not differentiable at x is equal to 2। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमको प्रूव करना है बच्चों, ठीक है। तो अब आप देखें किस तरह हमें इसे प्रूफ करेंगे। आप पहले गिवन लिखें कि आपको जो भी गिवन है प्रूफ। एफ ऑफ एक्स इज गिवन टू यू एज x minus 1 2x minus 3 at x is less than 2 and x greater than equal to 2, ठीक है। तो अब हम जो है लिमिट अप्लाई करके देखेंगे। एट एक्स इज इक्वल टू 2 है तो x से छोटी 2 से छोटी वैल्यू लेंगे फॉर LHD के लिए, मीन्स राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। ये हो गया 2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स माइनस 2, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पे देखें एफ ऑफ 2 क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 पे हमारी फंक्शन वैल्यू है 2x माइनस 3। तो अब जब आप एफ ऑफ 2 फाइंड करेंगे, एफ ऑफ 2 जो होगा 2 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये होगा एफ ऑफ 2। तो आप यहाँ पे लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ x फॉर x लेस देन 2। हम लेस देन 2 के लिए हमारे पास फंक्शन है x माइनस 1, ठीक है। माइनस ये हो गया माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, x माइनस 2 एज इट इज x माइनस 2। तो आप यहाँ पे देखें लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, यहाँ पे होगा बच्चों x माइनस एंड x माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो ये दोनों कैंसल होंगे, यहाँ पे होगा 1, ठीक है। ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी। उसी तरह हम राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो देखें बच्चों आप x इज ग्रेटर देन 2 है, यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 के लिए हम फंक्शन वैल्यू लेंगे 2x माइनस 3, ठीक है। लिमिट x टेंड टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 2x माइनस 3 माइनस एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमने फाइंड की है, वो होगी यहाँ पे भी आप x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन वैल्यू है 2x, ये यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 एज इट इज, ठीक है बच्चों। तो अब हम पहले इसे सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड टू 2 प्लस 2x माइनस 3 2x माइनस 3 माइनस 1 इज 4। यहाँ पे देखें बच्चों आप, हमने फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ एक्स लिखी है x ग्रेटर देन 2 के लिए 2x माइनस 3 माइनस 1 इज एफ ऑफ 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो यहाँ पे 2x एज इट इज, ये माइनस 3 माइनस 1 जो है माइनस 4 हो गया डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो हम यहाँ पे देखें बच्चों 2 कॉमन निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं लिमिट x टेंड टू 2 प्लस, ये 2 कॉमन ले लिया मैंने 2 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, ठीक है बच्चों। तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, x माइनस 2 कैन कैंसिल। यहाँ पे 2 है, आप जो है 2 कांस्टेंट है एज इट इज उसे लिखेंगे, लिमिट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 2। तो आप यहाँ पे देखिए बच्चों LHD है हमारा +1 एंड RHD की वैल्यू है +2, ठीक है। 1 and 2 बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू डिफरेंट है, इसीलिए गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन अब जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। आपको यही प्रूव करना था, वैल्यू अगर सेम होते तो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होता, वैल्यू सेम नहीं है दोनों के, इसीलिए फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है।
ठीक है, इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे आपको गिवन है f ऑफ x इज गिवन टू यू एज मॉडुलस में है मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 एंड मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 एंड इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। इट इज नॉट डिफरेंशिएबल मीन्स आपको ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर। तो आप देखें, पहले हम इसको मॉडुलस ऑफ x, आपको पता है मॉडुलस ऑफ x का डेफिनेशन है x इज लेस देन x इफ x इज लेस देन 0, तब ये नेगेटिव में x होगा, पॉजिटिव होगा x इफ x इज ग्रेटर देन 0। ये डेफिनेशन के बेसिस पे हमने ये फंक्शन को इस तरह लिखा है। तो आप देखें मॉड ऑफ x जो होगा नेगेटिव होगा, x इज लेस देन -1। तो यहाँ पे हमने x, ये तो इसके साथ हमने माइनस साइन लिखा है बच्चों। यहाँ पे इसको जब माइनस से ओपन करेंगे -x होगा और ये +1 होगा, तो इसको हमने लिखा 1 1 6। इसी तरह इफ -6 इज लेस देन इक्वल टू x एंड x की वैल्यू जो है -1 और +1 में लाई कर रही है, तब होगा x + 1 + 1 - x। ठीक है, ये x होगा माइनस में और ये 1 होगा प्लस में। इसी तरह लास्ट में आप देखें बच्चों, x की वैल्यू जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी, बोथ x इज इक्वल टू 1 के लिए भी ये होगा फंक्शन, x ग्रेटर देन 1 के लिए। तो यहाँ पे होगा दोनों की वैल्यू प्लस में लेंगे हम अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, x ग्रेटर देन होगा तो प्लस में आएगी, तो इसीलिए हमने इसको एज इट इज लिखा x + 1 + x - 1। ठीक है बच्चों, तो अब जब ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे -x है, यहाँ पे -x, ये दोनों प्लस होंगे, ये -2x होगा। ये जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे ये होगा -1 + 1 इट गेट कैंसिल। यहाँ पे भी आप देखें x एंड -x गेट कैंसिल, 1 + 1 ये होगा 2। ठीक है, अब लास्ट में आप देखें x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन होगा x प्लस में है दोनों x, तो इसलिए 2x, यहाँ पे -1 है, यहाँ +1 है, यहाँ पे -1 होगा 0। ठीक है, तो इस तरह से ये जो फंक्शन है उसको हमने सिंप्लीफाई किया, तब हमारे फंक्शन हो गया -2x फॉर x लेस देन -1 के लिए, 2 फॉर x लाइज इन बिटवीन -1 एंड 2x फॉर x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। अब हम चेक करेंगे राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट x टेंड टू 1 माइनस मीन्स x की वैल्यू जो है 1 से छोटी है, x इज लेस देन 1 के लिए हमारा फंक्शन है 2। पहले आप लिखें f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो आप लिमिट लें, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस f ऑफ x फॉर x लेस देन 1 के लिए है 2, दें आप इसको एज इट इज 2 माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू है x इज इक्वल टू 1 के लिए ना बच्चों, फंक्शन है हमारा f ऑफ x, तो x को रिप्लेस करें 1 से। आप यहाँ पे देखें f ऑफ x जो है एट x इज इक्वल टू 1 पे f ऑफ x की वैल्यू है 2x। आप x को रिप्लेस करें 1 पे, f ऑफ 1 इज 2, 2 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखें 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 जो फॉर्मूले में है वो एज इट इज। ओके, इट इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखें 2 - 2 इज 0, 0 बाई एनीथिंग इज 0, सो नो नीड टू अप्लाई लिमिट हियर, 0 बाई एनीथिंग इज 0। ठीक है, यहाँ पे तो न्यूमरेटर में 0 है, इसलिए ये पूरा टर्म जो है 0 हो गया। अब इसी तरह हम फाइंड करेंगे राइट हैंड डिफरेंशिएशन। लिमिट x इंटू 1 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो आप मुझे बताएं कि x ग्रेटर देन 1 होने पे हम फंक्शन की वैल्यू कौन सी लेंगे। x इज इक्वल टू 2x, f ऑफ x इज x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन वैल्यू है 2x। ठीक है, तो आप लिखिए लिमिट x इंटू 1 प्लस f ऑफ x होगा हमारा 2x माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू तो 2 है एज इट इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो बच्चों यहाँ पे देखो 2x माइनस 2 है, तो 2 हम कॉमन लेंगे, तब होगा लिमिट x इंटू 1 प्लस 2 को कॉमन लेने पे x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ठीक है, तो आप जो है इससे कैंसिल कर सकते हैं बच्चों, x माइनस 1 गेट कैंसिल, तो होगा आंसर 2 इज इक्वल टू 2। तो आप यहाँ पे देखें LHD हमारा है मींस लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी है 0 और राइट हैंड वाली है डिफरेंशिएबिलिटी 2। ये दोनों पॉइंट जो है इक्वल नहीं है, दोनों फंक्शन वैल्यू जो है दोनों पॉइंट पे डिफरेंट है। x की वैल्यू अगर लेस देन 1 होगी तब अलग है और ग्रेटर देन 1 होगी तब अलग है।
तो इसीलिए जो है ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। आपको यही प्रूव करना था कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x बिलोंग्स टू r है, मीन सेट ऑफ रियल नंबर, इसीलिए हमने x की माइनस प्लस दोनों वैल्यूज दी है। x इज लाइज इन बिटवीन -10 एंड +1, क्योंकि x जो है बिलोंग टू r है। r मीन सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे राइट हैंड लिमिट के लिए आप पॉजिटिव नंबर लेंगे 1 2 3, इसी तरह लेफ्ट के लिए -1 -2 -3। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हमने x की वैल्यू ली है +1 एंड -1, x लाइज इन बिटवीन -1 +1। तो आपने देखा कि किस तरह हम एक फंक्शन को चेक करेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। अब आपके पास एक और एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल लें आप। यहाँ पे आपको डायरेक्ट गिवन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये प्रूव करना था। यहाँ ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं है, बस आपको ये एक क्वेश्चन गिवन है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है, वो डिफरेंशिएबिलिटी उसकी चेक करना है, मीन्स वो कंटिन्यूअस है या नहीं, ये हमने चेक करना है। ठीक है, तो आप लिखें बच्चों एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू discuss the differentiability for function f of x is equal to x mod x। ठीक है, x belong to r for all x belong to r। अब आप देखें फंक्शन, आपको यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये आपको प्रूव करना था। यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये फंक्शन जो है हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो आप लिखें फर्स्ट क्वेश्चन इन सोल्यूशन। पहले हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स गिवन है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन 0। एक्स की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, मीन्स पॉजिटिव है वैल्यूज, तब ये होगा पॉजिटिव में एक्स स्क्वायर, एक्स इज लेस देन 0 के लिए नेगेटिव वाला होगा। ठीक है, अब आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इज लिमिट अप्लाई करें, लिमिट एक्स इंटू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 0, लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स और एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस 0 डिवाइडेड बाई एक्स और माइनस 0। ठीक है, तो आप लिखें यहाँ पे लिमिट x इंटू 0 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 0 मीन्स एक्स ओनली, डिनोमिनेटर में भी देखें x माइनस 0 इज एक्स ओनली, तो ये x x कैंसिल होगा, रिमेनिंग आपको मिलेगा। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लिमिट x इंटू 0 माइनस मीन्स x की वैल्यू 0 से छोटी है, लेस देन 0 है, x x कैंसिल, x रिमेनिंग, आप लिमिट अप्लाई करने पे हमें मिलेगी वैल्यू 0। ठीक है, तो ये हो गया LHD। RHD के लिए देखें बच्चों, RHD लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, यानी x इज ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 0। ठीक है, तब आप एफ ऑफ एक्स एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन है एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिखे अब आप लिमिट एक्स इंटू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 0 डिवाइडेड बाई एक्स लेस देन 0 के लिए ना, सॉरी बच्चों, यहाँ पे लेस देन 0 के लिए हमने माइनस साइन लिखना था। ठीक है, ये माइनस है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, माइनस एक्स लिखना है यहाँ पे, क्योंकि लेस देन 0 के लिए वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसीलिए माइनस लिखें। ये वाला माइनस 0 माइनस के लिए है, कंफ्यूज ना हो, ये वाला माइनस 0 माइनस के लिए, और ये जो है एक्स माइनस एक्स इससे है फंक्शन वैल्यू से। अब यहाँ पे पॉजिटिव एक्स स्क्वायर लिखना है हमें, माइनस 0 सेम होगा, लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस जीरो मीन्स एक्स स्क्वायर बाई एक्स, एक्स स्क्वायर बाई एक्स जैसे यहाँ पे हुआ है, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स जब आप करेंगे तब हमें मिलेगा पॉजिटिव एक्स। ठीक है, तो लिखे आप यहाँ पे लिमिट एक्स टेन टू जीरो प्लस एक्स, लिमिट अप्लाई करने पे वैल्यू मिलेगी जीरो। तो यहाँ पे आप देखें बच्चों, एल एस जी एंड राइट आर एस जी बोथ आर सेम, जीरो जीरो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा फंक्शन जो गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे लिखे आप देयरफॉर एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हमने एक्स इज इक्वल टू जीरो पे चेक किया है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे हमने चेक किया है। तो आप क्वेश्चन में लिखते डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, एक्स जो है सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है और एक्स इज इक्वल टू जीरो पे हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो हो गया बच्चों, देखें बस मॉड वाले फंक्शन को आप अच्छी तरह ध्यान दें कि आपको सिर्फ एक फंक्शन मॉड ऑफ एक्स का डेफिनेशन जब पता होगा, ग्रेटर देन वैल्यू के लिए हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, लेस देन के लिए नेगेटिव। जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन है वैल्यूज, उसके साथ अगर ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन वन, अगर वन गिवन है तो ग्रेटर देन के लिए फंक्शन को पॉजिटिव में लिखेंगे, लेस देन के लिए गिवन फंक्शन वैल्यू नेगेटिव में लिखेंगे। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा है कि डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट हमने डिस्कस किया आज क्लास में, अगर इंटरवल पे होगी, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल भी डिस्कस किया। पे डिफरेंशिएबल और कंटीन्यूअस, एक फंक्शन कंटीन्यूअस है तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी में रिलेशन क्या होगा वो भी देखा, और कुछ एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व किए। आपको अच्छी तरह इसे प्रैक्टिस करें, अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करें, अपना ख्याल रखें, और ये जो वीडियो है अगर आपको ये समझ आ गई हो, अच्छे से पसंद आई हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।